आकिब एक शरीफ और दयानतदार शख्स था और उसकी बीवी भी एक सुलझी हुई खातून थी। कुदरत ने उन्हें 2 बेटों और एक बेटी से नवाजा था। आकिब का कारोबार कोई बहुत ज्यादा ना था, बस गुजर औकात अच्छी हो जाती थी। जब उनके बच्चे बड़े हुए तो आकिब की बीवी तल्लत ने उसे मशवरा दिया कि बड़े बेटे फैसल को बैरूनी मुल्क भिजवा देते हैं और छोटा अभी पढ़ रहा है, बाद में उसे बड़ा भाई बुलवा लेगा। आकिब का एक मुर्शिद था, उसने उनसे इस बारे में अपनी राय ली तो उन्होंने मना कर दिया और कहा, क्या उसे बाहर भिजवा कर तुम उसकी जुदाई बर्दाश्त कर लोगे? मेरा तो मशवरा यही है कि उसे यहीं रहकर काम करने दो। आकिब ने मुर्शिद की बात अपनी बीवी को बताई, मगर वो बाजिद रही और मुर्शिद से दुआ करने को कहा। दोनों मियाँ बीवी को अपने मुर्शिद पर बहुत यकीन था। उनकी जिद सीख कर मुर्शिद ने उनकी बेहतरी के लिए दुआ की और उनके बेटे को बाहर जाने की इजाजत दे दी। बैरूनी मुल्क जाकर पहले तो वो कई माह बेरोजगार ही रहा। आखिर उसने वहाँ एक लड़की से शादी कर ली। उसके बाद उसे वहाँ काम भी मिल गया तो अपने माँ बाप को भी पैसे भिजवाने लगा। फिर माँ बाप ने उसे छोटे भाई को भी बुलवाने को कहा। फैसल ने कहा कि कुछ इंतजार करे, मैं उसे जल्दी बुलवा लूंगा, अभी तो आप घर बनाएं और अपने हालात दुरुस्त करें। फैसल वालिदैन को पैसे भिजवाता रहा। उन्होंने बड़े शहर में अच्छी जगह पर घर बना लिया। इस दौरान उसके बाप को हेपेटाइटिस हो गया। फैसल इस बारे में जानकर बहुत परेशान हुआ और उसने बाप को इलाज के लिए अपने पास बुला लिया। छोटा भाई मोहसिन माँ और बहन की देखभाल के लिए पाकिस्तान में ही था, मगर खुदा को कुछ और ही मंजूर था। आकिब बैरूनी मुल्क इलाज के बावजूद सेहतयाब ना हो सका और अल्लाह को प्यारा हो गया। इस दौरान फैसल ने अपने भाई को बुलाने के लिए कागजात तैयार करवा लिए थे। वालिद की मैयत के साथ वो पाकिस्तान वापस आ गया। बाप की आखिरी रसूमात से फारिग होकर फैसल ने मोहसिन को बाहर भिजवाने की तैयारी मुकम्मल की और उसे बैरूनी मुल्क भिजवा दिया और खुद पाकिस्तान में ही ठहर गया। मोहसिन को बैरूनी मुल्क कोई खास दुश्वारी पेश न आई क्योंकि उसकी भाभी वहाँ मौजूद थी। उसे वहाँ मुलाजमत तो न मिली, लेकिन एक पाकिस्तानी बिजनेसमैन के साथ काम जरूर करने लगा। उसके हालात बहुत अच्छे हो गए थे और उसकी भाभी की ख्वाहिश थी कि कोई लड़की देखकर उसकी शादी कर दी जाए ताकि उसे वहाँ की शोहरत भी मिल जाए। कुछ ही अरसा बाद उसने एक पाकिस्तानी लड़की से अपने देवर की शादी कर दी। मोहसिन की बीवी बहुत खूबसूरत और पढ़ी लिखी थी। उसे अपने खाविन से भी बहुत प्यार था, लेकिन दूसरी तरफ मोहसिन की माँ अपने बेटे को पाकिस्तान में शादी के लिए बुला रही थी क्योंकि उसका बाप अपनी जिंदगी में अपने आबाई इलाके में उसका रिश्ता तय कर चुका था। अब वो घराना अपनी बेटी की शादी करना चाहता था। इधर अभी मोहसिन को शोहरत मिलने में 6 माह बाकी थे, मगर लड़की वालों ने इस कदर मजबूर किया कि माँ ने बेटे से कहा, तुम सब छोड़ो और पाकिस्तान आ जाओ। बिल आखिर मोहसिन ने माँ के हुक्म के आगे सर झुका लिया और वापस आ गया। उसकी माँ, बहन और भाई बहुत खुश थे। उसके आते ही वो उसकी शादी की तैयारियों में लग गए और फिर वो दिन आ ही गया जब मोहसिन दुल्हन ब्याह के घर ले आया। दुल्हन का नाम जमीला था। जमीला के खानदान के मुतालिक सुनने में आया था कि बहुत खुशहाल और अमीर लोग हैं, मगर दूर के ढोल सुहाने के मुतरातिब जमीला तवक्को से कम जहेज लाई। उसकी माँ ने उसके साथ 10-12 साल की लड़की बतौर नौकरानी भेज दी थी। शादी को कई महीने गुजर गए, मगर जमीला ने बहुओं वाला कोई किरदार अदा न किया। वो दोपहर के बाद बेदार होती, खाविन बाजार से नाश्ता ले आता या नंद बना देती। इस तरह रात हो जाती और दूसरे दिन फिर यही सिलसिला होता, मगर सास ने कभी बहू को किसी किस्म की सरजनिश न की। जमीला की आदत थी कि वो दिन में कई बार फोन पर अपनी अम्मी से बात करती थी। रात भर शोहर के साथ शॉपिंग और घूमना फिरना उसका मामूल था। ताज्जुब इस वक्त हुआ जब एक दिन जमीला की माँ आई और उसे अपने साथ चलने को कहा। उसकी सास, नंद और जेठ सभी हैरान थे। शोहर ने जाने से मना किया, मगर दोनों माँ बेटियाँ वापिस चली गयी। जाते हुए जमीला के चेहरे पर हैरानी के आसार जरूर थे, मगर वो माँ के हुक्म पर उसके साथ चली गई। चंद दिन बाद सास बहू को लेने गई तो जमीला की माँ ने अपनी बेटी को भेजने से साफ इनकार कर दिया। कुछ दिनों के बाद माँ बेटा दोबारा उसे लेने गए, मगर उन्होंने फिर साफ इनकार कर दिया कि हमने अपनी बेटी को उस घर में नहीं भेजना। उन्होंने उसकी वजह मालूम करना चाहिए तो पहले टालते रहे, फिर कहने लगे, जिस घर में सास और नंद की चलती है, हमारी बेटी वहाँ कैसे रह सकती है। हर वक्त उसे जहेज कम लाने के ताने दिए जाते हैं और सुबह सवेरे उसका दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया जाता है। ये सुनकर हक्का बक्का रह गए और कस्में उठाने लगे। जमीला ने कमरे में आते हुए अपनी माँ की गुफ्तगू सुन ली थी। उसने माँ से कहा,
आपको ये सब बातें किसने बताई हैं? तो वो बोली, तुम्हारी खादमा ने। अब जमीला की सास को सारी बात समझ आ गई कि उसके हंसते बसते घर को जहन्नुम बनाने वाली ये खादमा है, जिसे घर के कामकाज के लिए रखा गया था। जमीला ने कहा, मुझे महसूस होता है कि ये लड़की मेरी अम्मी के कान भरती रही है और अम्मी ने भी मुझसे पूछे बगैर उसकी बातों पर एतबार कर लिया। ये सारी गलतफहमी है जो दोनों खानदान के दरमियान दीवार खड़ी कर रही है। अब आप जाएं, मैं चंद दिनों बाद अपने घर आ जाऊंगी। इस वाकये से अंदाजा होता है उस लड़की ने एक हंसते बसते घर को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मगर जमीला की माँ को भी बात की तह तक पहुँचकर ही कोई फैसला करना चाहिए था।